आज आप सबको ज्ञान गंगा में स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे कि राम जी जब जाते हैं वाल्मीकि जी के आश्रम में और फिर उनसे कहते हैं कि मुझे कहाँ पर जाना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए, तो उन्हें कहते हैं कि चित्रकूट पे जाइए और वहाँ पर रहिए। वो उनके साथ अपने सेवक भेजते हैं और सीता माता, राम जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट की तरफ प्रस्थान करते हैं। रास्ते में माता अनसुईया और अत्रि जी के आश्रम में रुकते हैं और फिर वहाँ पर रुककर अनसुईया माता से आशीर्वाद लेती हैं सीता माता, और अत्रि ऋषि जो हैं वो उनको बताते हैं कि आप आगे जाइए और चित्रकूट में रहिए, वो स्थान आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अत्रि ऋषि जी जो है वो गंगा स्नान का नियम होता है लेकिन जा नहीं पाते, तो माता अनसुईया में इतनी भक्ति होती है कि वो गंगा मैया को वहीं बुला लेती हैं, प्रार्थना करती हैं और वहीं प्रकट हो जाती हैं। तो वहाँ मंदाकिनी के किनारे पर राम जी अपना स्थान बनाते हैं और लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, और इस तरह से माता सीता, राम जी और लक्ष्मण जी वहाँ पर निवास करने लगते हैं। वहाँ पर सारे फूल और फल फूल भर जाते हैं पौधों पर, वहाँ पर बहुत अच्छी रौनक आ जाती है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम जी के मन में भी आने से सारे विकार दूर हो जाते हैं। और जो वाल्मीकि जी हैं वो बताते हैं कि उनके पैदा होने से पहले ही उन्होंने रामायण लिख दी थी, और वो कहते हैं कि जब वो दुष्कर्म करते थे तो एक बार नारद जी मिले और उन्होंने कहा कि क्या जो आप कर्म कर रहे हो इसमें आपका साथ आपका परिवार देगा? तो वाल्मीकि जी कहते हैं ज़रूर देगा, जब वो खाते पीते हैं तो साथ भी देंगे। तो वो कहते हैं जाओ और पता करो। वो जाते हैं और पूछते हैं तो घर परिवार कहता है हम आपके साथ क्यों देंगे, ये कर्म आप कर रहे हैं तो ये कर्म आपको ही भुगतने पड़ेंगे। तो उनको ज्ञान प्राप्त होता है और वो आकर नारद जी से कहते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी कहते हैं कि आपको राम राम नाम के मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन वाल्मीकि जी लिखते हैं कि मुझसे राम राम बोला नहीं जाता क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा बुरे कर्म होते हैं, तो फिर मेरे मुँह से मरा मरा निकलता है। लेकिन भगवान मेरा उद्धार करते हैं और एक टाइम आता है जब राम मेरे मुँह से निकल जाता है। तो इसलिए हमें अपने कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, और जो हम कर्म करते हैं उसका भुगतान हमें ही करना पड़ता है। आजकल कलयुग में माँ बाप सोचते नहीं हैं और अपने बच्चों के लिए जाने अनजाने कैसे कैसे कर्म करते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपने जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिरकार हमारा जीवन जो है वो अकेले ही जाना है, और हमें जो भी कर्म कर रहे हैं उनका भुगतान भी हमें ही करना है। तो चलिए, आज से हम दोबारा ज्ञान गंगा में आए हैं, तो छोटी छोटी बातों पर गौर करेंगे और अपने ईश्वर के चरित्रों से सीखेंगे कि हमें अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए। राम और सीता का जीवन, सीता पराशक्ति का अवतार हैं और राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। लक्ष्मण जी राम जी के भाई हैं और वो बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते हैं। ये सब चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। ये पूरा परिवार हमें परिवार में कैसा रहना चाहिए ऐसा सिखाते हैं, और जीवन में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। रामायण से हमें बहुत ही ज़्यादा सब कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल मिलेंगे नई वीडियो में।